स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर। पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे नीट के अंदर एक क्वेश्चन हर ईयर आता है। ठीक है, तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेकर रेडी रहे आप लोग पढ़ने के लिए। ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऐसे समझिए कि जैसे हमारा एक मोती है, मोती को हम एक माला के अंदर पिरोते हैं और माला बनाते हैं। तो जो माला है वो क्या है? अपना पॉलीमर। ठीक है, जैसे और जो मोती है अपना वो क्या है? मोनोमर यूनिट। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन। ए पॉलीमर इज अ कंपाउंड। पॉलीमर क्या है? एक कंपाउंड है जो कि हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसका formed by the combination of large number of small molecules। large number of small molecule मतलब एक मोती, फिर इस तरीके से दूसरा दूसरा दूसरा, इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं ये आपस में, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक माला फॉर्म कर रहे हैं या फिर अपना कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। स्मॉल मॉलिक्यूल एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। तो देखिए, द स्मॉल मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटेटिंग यूनिट, मतलब हम इसके अंदर जो रिपीट कर रहे थे यूनिट, उसको क्या बोला है? मोनोमर यूनिट बोला है। दीज लार्ज मॉलिक्यूल हैव रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और इस जो लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा था, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किस में होगा? 10⁴ टू 10⁶ की रेंज के अंदर होता है। अब इसका एग्जांपल, जैसे मोनोमर यूनिट हमने क्या ली? इथीन। हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अपन ने लिया एल्कीन सीरीज का इथीन मॉलिक्यूल, जिसको हम भली भांति जानते हैं। अब जो इथीन मॉलिक्यूल है पॉलीमर फॉर्म करेगा तो अपने दोनों हाथ इस तरीके से फैला देगा। मतलब इसने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर गया और यहाँ, और इसने भी अपने हाथ दोनों तरफ इस तरीके से फैला दिया। और इसकी कितनी यूनिट काम में ली जा रही है? n यूनिट। तो यहाँ क्या बन रहा है? n पॉलीथीन फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, इथीन के n मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं और क्या बना रहा है? पॉलीथीन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से। देखिए, दोनों साइड इसने अपनी हाथ फैला दिए। वेयर n इज एज हाई एज 10⁵। इसकी जो n है, यूनिट है, वो कितनी है? 10⁵ ले लिए हैं। तो द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इस मोनोमर यूनिट का नंबर ही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कितने हमने इथीन के मॉलिक्यूल काम में लिए हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पॉलीमर्स को एक बेसिस के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया है, 5 बेसिस हैं इसके, उस पर डिवाइड किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स। मोनोमर्स यूनिट के आधार पर इसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो होमो, दूसरा है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर सेम टाइप की मोनोमर यूनिट यूज में लेंगे, कोपॉलीमर 2 डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट यूज में लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ओरिजिन और सोर्स, मतलब कि वो किस तरीके से हमें मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है या फिर उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है पॉलीमर्स को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर है या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है या फिर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, किस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया है पॉलीमर्स को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, उसको किस तरीके से सिंथेसाइज किया जा रहा है, उस पर, उसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके अंदर किस तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है या फिर कैसे हैं, ज़्यादा हैं, उसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ये 3, 1, 2 एंड 3। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपॉन ओरिजिन ऑफ सोर्सेस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 4 एंड 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों का आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स यूनिट। तो होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स मतलब सेम टाइप का मोती हो, बिल्कुल एक जैसे मोतियों से मिल रहा हो, मतलब एक जैसा मॉलिक्यूल हो, सिर्फ एक टाइप की मोनोमर यूनिट हो। द पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम वन काइंड ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर, इसका एग्जांपल है पॉलीथाइलिन। ठीक है, पॉलीथीन, इसमें इथीन के n मॉलिक्यूल यूज में लिए और क्या बन गया? हमारा पॉलीथीन बन गया। कोपॉलीमर मतलब मोनोमर यूनिट, जैसे एक तो हमारा
इस टाइप का मोती है और एक छोटा, हमने डिजाइन वाली माला बना ली, एक बड़ा मोती एक छोटा मोती इस तरीके से। तो देखिए पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, इसमें तो मैंने 2 लिए हैं, 3 भी हो सकते थे, ठीक है। यूनिट इज कॉल्ड कोपॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर। इसका एग्जांपल है ब्यूना एस। देखिए ये क्या लिया अपन ने, बताइए इसका नाम क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 और 4 पर क्या है, इन डबल बॉन्ड है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसने ये वाला जो CH2 है इसने इस तरफ हाथ फैलाएगा, ठीक है, और ये इस साइड फैलाएगा, इस साइड फैलाएगा तो यहाँ बॉन्ड आएगा, और ये भी इस साइड फैलाएगा और ये उस साइड फैलाएगा, ठीक है। उस साइड फैला के ये क्या करेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसको सेम मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल अपना कौन सा है, स्टाइरिन। स्टाइरिन कौन सा है, देखिए हम सब पढ़ चुके हैं, ये बेंजीन है, इस पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, स्टाइरिन। अब ये अपन को डबल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, ये हाथ फैलाएगा इस साइड और ये इस साइड, तो देखिए क्या बनेगा अपना पॉलीमर, CH2 यहाँ पर इसने इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म कर रहा है, आगे और चेन बढ़ती जा रही है, तो CH2 CH, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड CH CH2, फिर बॉन्ड, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर C6H5, क्योंकि ये हाथ फैला रहा है तो इसको जगह तो मिलनी चाहिए ना हाथ फैलाने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर इसने बॉन्ड फॉर्म किया और देन CH2 और इसने हाथ फैलाए, इसका N, तो इसको क्या बोला, ब्यूना एस, ठीक है, समझ में आया। अब इसको 2 डिफरेंट यूनिट यूज में ली अपन ने, देखिए यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन ली, होमो मतलब जो मोनोमर यूनिट है, और यहाँ पर कौन सी है मोनोमर यूनिट, स्टाइरिन, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑरिजिन, किस तरीके से कहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोर्स, मतलब सोर्सेस के आधार पर, तो नेचुरल पॉलीमर्स मतलब हमें वो नेचर से मिल रहे हैं, व्हेन whose सोर्स इज एनिमल, जिनका सोर्स क्या है, या तो एनिमल से मिले या फिर प्लांट से मिले, तो उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, स्टार्च किस में मिलता है, प्लांट्स के अंदर मिलता है, सेल्यूलोज ये भी प्लांट्स में मिलता है, और प्रोटीन ये अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। हर एक पार्ट हमारा किससे बना है, प्रोटीन से बना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का। तो ये सब अपन बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ते हैं, और ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। नेचुरल पॉलीमर्स का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचुरल रबर, जो कि किससे बनता है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो देखिए क्या है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन बना ले, तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, देखिए अब इसने बोला है 2-मिथाइल, यहां पर 2 पर मिथाइल है, बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आएगा नहीं, यहाँ CH2, ठीक है, करेक्ट है। अब ये जो मोनोमर यूनिट है इसको और क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आइसोप्रीन आपस में जुड़ के किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में जुड़ती हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, लीनियर पॉलीमर फॉर्म कर लेती हैं। इस तरीके से ये लीनियर पॉलीमर फॉर्म कर रही हैं, और इस पॉलीमर को क्या बोला, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल रबर है। देख लीजिए ये आइसोप्रीन यूनिट है और इससे इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर मेन मेड पॉलीमर्स, ये कैसे हैं, मानव के द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स होते हैं। किस कहाँ बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर, फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, जो कि मोनोमर यूनिट से बनाए हुए होते हैं। अब जैसे इसमें नाइलॉन, डेक्रोन, बेकेलाइट, ये सब क्या है, अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। अब इसमें आता है एक सिंथेटिक रबर भी आता है। सिंथेटिक रबर के अंदर देखिए अपन ने वहां पर तो मिथाइल ग्रुप था 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर, 2 पर क्या पोजीशन पर क्या था, मिथाइल, यहाँ पर क्लोरीन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रीन। इसका पॉलीमराइजेशन हुआ तब इसने क्या बनाया, नियोप्रीन, ठीक है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइज करा के क्या बनाया, नियोप्रीन। कुछ भी नहीं है, इसने इस तरफ हाथ फैलाए हैं, उसने इस तरफ हाथ फैलाए हैं, देन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, ठीक है। जहां पर पहले डबल बॉन्ड नहीं था वहां डबल बॉन्ड आ जाता है, और सारी चीज अपनी जगह होती है, और एन लगा देते हैं, एन मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन इसके अंदर 3 तरीके से किया गया है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। कौन कौन से हैं? लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर के अंदर देखिए इस तरीके से सेम मॉलिक्यूल मिलके आपस में एक क्या बनाएंगे? लीनियर चेन। अब जैसे बहुत सारी लीनियर चेन मिलकर क्या बन जाएंगी? इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पैक्ड हो जाएंगी। तो इनकी पैकिंग कैसी होगी? अच्छी होगी ना पैकिंग, देखिए, है ना। तो अब देखिए, इन विच मोनोमर यूनिट आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म की। द पॉलीमेरिक चेन्स आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर टू गिव अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसी है? वेल पैक्ड स्ट्रक्चर मिल रही है। तो देखिए फिर क्या होगा? वेल पैक्ड स्ट्रक्चर होगी तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और देन हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है? पॉलीथीन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर्स। पॉलीथीन के अंदर देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन एक अलग तरीके से आती है, जिसके अंदर देखिए ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है और ये तीसरी चेन है। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से व्यवस्थित हुए जा रही है और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? जो इथीन मॉलिक्यूल है, पॉलीथीन फॉर्म करता है, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करता है, उसका नाम है जिगलार-नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला है ट्राइथाइल एल्युमिनियम टेट्राक्लोरो टाइटेनियम की प्रेजेंस में होता है। और टेम्परेचर इसके लिए कितना रखते हैं? 333 केल्विन टू 343 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर 6 to 7 atm ये कंडीशन रखते हैं। तो जो अपनी इथीन से पॉलीथीन बन रहा था वो इस फॉर्म में बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्म में बनता है। ब्रांच चेन पॉलीमर्स, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टू कॉन्स्टिट्यूट लॉन्ग चेन। इसके अंदर देखिए क्या होता है, जैसे हमारी एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही है मोनोमेरिक यूनिट से, ठीक है। अब उसके साइड से हमने ब्रांच चेन निकाल दी और ये ब्रांच चेन अनइक्वली साइज की नहीं होंगी, मतलब अनइक्वल होंगी। तो ये साइड चेन जो है वो ब्रांचिंग को इंक्रीज कर रही है। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कॉन्स्टेंट लॉन्ग चेन। अब इसने क्या बनाया? लॉन्ग चेन फॉर्म कर ली। देन देयर आर साइड चेन, और इसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है ऑफ डिफरेंट लेंथ, और डिफरेंट लेंथ की, देखो इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, विच कॉन्स्टिट्यूट ब्रांचेस, जो किसका पार्ट है? ब्रांचेस का पार्ट है। तो अब ब्रांचिंग हो जाएगी तो इनकी क्या होगी? डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स आर इरेगुलर, कैसे? रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हुए। दे हैव लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है? कम है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। उनकी डेंसिटी भी कैसी है? कम है कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर्स। अब एमाइलोपेक्टिन इसका एग्जाम्पल है, ब्रांच का एमाइलोपेक्टिन एग्जाम्पल है, जो कि स्टार्च का ही क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, द मोनोमेरिक यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर टू कंसीडर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर तो हम 2D के अंदर देख रहे थे कि इसमें ब्रांचिंग निकल रही थी। अब ये ब्रांचिंग जो है वो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, इधर भी निकल रही है, उधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। तो क्या बना लेंगे? नेटवर्क बना लेंगे, है ना, जाल बना लेंगे। तो द मोनोमेरिक यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेंगे, जाल बना लेंगे। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर हार्ड, कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर, उनके नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? बेकेलाइट। बेकेलाइट आता है आप लोगों का। बेकेलाइट किस तरीके का पॉलीमर है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा पॉलीमर्स के टाइप, बाकी के टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।